सलोनी का रिजर्वेशन जिस बोगी में था उसमें लगभग सभी लड़के ही बैठे थे। टॉयलेट जाने के बहाने सलोनी पूरी बोगी घूम आई थी। मुश्किल से 2 या 3 उस बोगी में औरतें होंगी। मन अनजाने भय से कांप सा गया, क्योंकि पहली बार अकेली सफर कर रही थी, इसलिए पहले से ही घबराई हुई थी। अतः खुद को सहज रखने के लिए चुपचाप अपनी सीट पर मैगजीन निकालकर पढ़ने लगी। नवयुवकों का झुंड जो शायद किसी कैंप जा रहे थे, उनके हंसी मजाक चुटकुले सलोनी के हिम्मत को और भी तोड़ रहे थे। सलोनी के भय और घबराहट के बीच अनचाही सी रात धीरे धीरे उतरने लगी। सहसा सामने की सीट पर बैठे लड़के ने कहा, हेलो, मैं राकेश। और आप? भय से पीली पड़ चुकी सलोनी ने कहा, जी मैं। कोई बात नहीं, नाम मत बताइए। वैसे कहाँ जा रही हैं आप? सलोनी ने धीरे से कहा, इलाहाबाद। क्या इलाहाबाद? वो तो मेरा नानी घर है। इस रिश्ते से तो आप मेरी बहन लगी। खुश होते हुए राकेश ने कहा, और फिर इलाहाबाद की अनगिनत बातें बताता रहा कि उसके नाना जी काफी नामी व्यक्ति हैं, उसके दोनों मामा सेना के उच्च अधिकारी हैं, और ढेरों नई पुरानी बातें। सलोनी भी धीरे धीरे सामान्य हो उसके बातों में रुचि लेती रही। सलोनी रात भर राकेश का हाथ पकड़कर सोती रही। रात जैसे कुंवारी आई थी वैसे ही पवित्र गुजर गई। सुबह सलोनी ने कहा, लीजिए मेरा पता रख लीजिए, कभी नानी घर आइए तो जरूर मिलने आइएगा। कौन सा नानी घर बहन? वो तो मैं आपको डरते देखा तो झूठ मूठ के रिश्ते गढ़ता रहा। मैं तो पहले कभी इलाहाबाद आया ही नहीं। क्या? सलोनी चौंक उठी। बहन, ऐसा नहीं है कि सभी लड़के बुरे ही होते हैं कि किसी अकेली लड़की को देखा नहीं कि उस पर गिद्ध की तरह टूट पड़े। हम में ही तो पिता और भाई भी होते हैं, कहकर प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर मुस्कुरा उठा राकेश। सलोनी राकेश को देखते रही, जैसे कि कोई अपना भाई उससे विदा ले रहा हो। सलोनी की आंखें नम हो चुकी थी। काश इस संसार में सब ऐसे हो जाएं तो न कोई अत्याचार, न व्यभिचार। भय मुक्त समाज का स्वरूप हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा शहर, हमारा गांव, जहां सभी बहन बेटियां खुली हवा में सांस ले सके, निर्भय होकर कहीं भी कभी भी आ जा सके, जहां पर कोई एक दूसरे का मददगार हो। तब रिक्शे वाले ने आवाज लगाई, बहन कहाँ चलना है? कॉलेज तक चलना है भाई, ले चलोगे? आज वो डरी नहीं। भाई जो साथ था